अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इटालियन लैंग्वेज के कोर्स B2 के लेसन नंबर 9 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे ले प्रीपोजिशोने सु, यानी कि जो सु की प्रपोजिशन है इसके इस्तेमालात क्या और कितने इस्तेमालात हो सकते हैं। सबसे पहला इसका इस्तेमाल देखते हैं। जो प्रपोजिशन सु है, जो सु प्रपोजिशोने है, इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। ये प्रपोजिशोने दी luogo भी इसको कहा जाता है सु को, यानी कि indica una posizione superiore, यानी कि ये इंडिकेट करती है एक पोजीशन को, एक सुपीरियर पोजीशन को। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सु जो है ये प्रपोजिशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहली एग्जांपल, ho messo gli occhiali sul tavolo। ho messo, मैंने रखी, gli occhiali, जो ऐनक है, सुल तावलो, टेबल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सुल तावलो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब तावलो क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है एक पोजीशन को, और वो कौन सी पोजीशन है, सुपीरियर है, क्योंकि जो टेबल है वो ज़मीन, सतह ज़मीन से ऊपर है। ठीक है, तो सुपीरियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Il gatto sta camminando sul tetto। il gatto, एक बिल्ली या बिल्ली, sta camminando, चल रही है, sul tetto, छत पे। बिल्ली जो है वो चल रही है छत पे। ठीक है, sul tetto, छत पे। अब tetto क्या है, ये भी एक कहने के luogo है। ठीक है, indica una posizione। tetto क्या है, एक पोजीशन है। ठीक है, मज़ीद एग्जांपल देख लिया। Sulla cima della montagna c'è molto neve। sulla cima, cima कहते हैं जो पहाड़ों की जो होती है चोटी, उसको कहते हैं चीमा। ठीक है, sulla cima della montagna, पहाड़ की चोटी पे, c'è molto neve, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ठीक है, अब sulla cima, अब चीमा क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशन को। ठीक है, जो कि सुपीरियर है। मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। ci sediamo sul divano। ci sediamo sul divano, ci sediamo, हम बैठे, sul divano, सोफ़े पे। आगे क्वेश्चन मार्क है, इट्स मीन कि वो कह रहा है कि हम बैठे सोफ़े पे। ठीक है, अब जो sul divano है ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है एक पोजीशन को, कौन सी, सुपीरियर को। एक और एग्जांपल देखते हैं। ho ricevuto un messaggio sul cellulare। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिफरेंट सा इस्तेमाल हुआ है। और रिसीवूतो, मैंने रिसीव किया, मौसूल किया, उन मैसेजो, एक मैसेज, सुल सेलुलारे, मोबाइल पे। ठीक है, अब ये सेलुलारे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मैसेजेस के लिए, कॉल्स के लिए। ठीक है, इस तरह भी इस जो सु की प्रपोजिशन है वो इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, एक और मिसाल देख लेते हैं। से सुल ट्रेनो, से सुल ट्रेनो, क्या तुम ट्रेन पर हो। ठीक है, अब सुल ट्रेनो क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है एक पोजीशन को, सुपीरियरों को। ठीक है, अब ये इस तरह से भी जो है, जो सु की प्रपोजिशन है वो इन वेज में भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, आपने ये भी ख्याल रखना है। अब दूसरा कहने की इसका इस्तेमाल इस प्रपोजिशन का देख लेते हैं। इंडिका l'argomento, यानी कि ये इंडिकेट करता है एक आर्गूमेंट को भी, ये वाली प्रपोजिशन जो है सु। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Non si scherza su queste cose, non si scherza, मजाक नहीं किया जाता, su queste cose, इन चीज़ों पर, su queste cose, इन चीज़ों पर। वो कह रहे कि इन चीज़ों पर मजाक नहीं किया जाता। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है। अब ये चीज़ queste cose क्या है, ये एक आर्गूमेंट है, यानी कि इस पे जो है, इस आर्गूमेंट पे जो है मजाक नहीं किया जाता। एक और मिसाल देख लेते हैं। Ho letto un articolo sulla guerra। ho letto, मैंने पढ़ा, un articolo, एक आर्टिकल, sulla guerra, जंग पे। guerra कहते हैं जंग को। ठीक है, अब sulla guerra क्या है, ये एक आर्गूमेंट है, इंडिकेट कर रहा है एक आर्गूमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक और मिसाल देख लेते हैं। hai detto qualcosa su di me। hai detto, तुमने कहा, qualcosa, कुछ, su di me, मेरे बारे में। अब मेरे बारे में ये जो इस्तेमाल हुआ है su di me, ये भी इंडिकेट क्या कर रहा है, एक आर्गूमेंट को। ठीक है, ये कहने की दूसरा यूज़ है ला प्रपोजिशोने सु का, यानी कि इंडिकेट कर सकता है किस चीज़ को, आर्गूमेंट को। अब तीसरा यूज़ इसका क्या है, वलोरे डिस्ट्रीब्यूटिवो, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव वैल्यू है वो भी ज़ाहिर करता है, वो भी आप ज़ाहिर कर सकते हैं प्रपोजिशोने सु की मदद से। कैसे, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं।
Solo 2 studenti su 30 hanno passato l'esame. Solo 2 studenti, सिर्फ 2 तालब इल्मों ने सु 30 में से अन्नो passato l'esame पास किया क्या इम्तिहान, ठीक है। वो कह रहे कि सिर्फ 30 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्ज़ाम पास किया। अब ये 30 में से 2 जो स्टूडेंट्स वाली बात है, ये क्या है? ये एक वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव वैल्यू है, ठीक है, उसकी एग्जांपल है। एक और देख लेते हैं जी। 7 italiani su 10 mangiano la pasta tutti i giorni. 7 italiani, 7 इतालवी su 10, 10 में से 7 इतालवी mangiano, खाते हैं la पास्ता tutti i giorni, हर दिन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो 10 में से जो 7 इटालियंस हैं, ठीक है, अगर आप काउंटिंग करें तो वो हर रोज़ जो है पास्ता खाते हैं। अब जो 10 में से 7 इटालियन वाली बात है, ये क्या है? ये वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव वैल्यू है, ठीक है। तो जो सो की प्रपोजिशन है वो इस तरह भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह भी उसके यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आज का जो है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो की प्रपोजिशन के हवाले से आपको अगर कुछ डाउट थे तो वो थोड़े क्लियर होंगे। तो इसका यूजेस भी आप डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं वो भी आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि सो की प्रपोजिशन कैसे इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मुतालिक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।